बोधी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10 की इंग्लिश की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। ये कहानी एक ऐसे सवाल को उठाती है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं, क्या अटूट विश्वास हमेशा सही होता है? चलिए इस कहानी में उतरते हैं और जानते हैं। तो इस कहानी का सफर हम कैसे तय करेंगे? सबसे पहले हम मिलेंगे लेंचो से, जानेंगे उसकी दुनिया और उसकी उम्मीदों के बारे में। फिर देखेंगे कि कैसे कुदरत का कहर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। और उसके बाद आएगा कहानी का वो हिस्सा जो इसे खास बनाता है, भगवान को लिखा एक खत। फिर हम देखेंगे कि इंसानियत ने इस खत का क्या जवाब दिया, और आखिर में कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट, विश्वास और विडंबना को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। हम आपको ले चलते हैं लेंचो की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो उम्मीदों से भरी हुई थी। तो कहानी का हीरो है लेंचो, एक किसान। जरा सोचिए, पूरी घाटी में बस एक अकेला घर, और वो भी एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। उसी घर में लेंचो रहता था, और वहां से उसकी आंखों के सामने फैला था उसका मकई का खेत, फूलों से लदा हुआ, एक ऐसी फसल जो शानदार होने का वादा कर रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, बस एक ही चीज की कमी थी, बारिश। और फिर ऐसा लगा जैसे उसकी सुन ली गई हो। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, आसमान में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ चले आ रहे थे। बस अब तो बारिश होकर ही रहेगी। ये वही बारिश थी जिसका उसे और उसके खेतों को, आप कह सकते हैं, बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी की तरह ही मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हुईं, लेंचो तो मानो खुशी से झूम उठा। वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। सोचिए, वो बड़ी बूंदों को 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के कह रहा था। कितनी खुशी थी उसे। पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक से सब कुछ बदल गया। बारिश की नर्म बूंदों की जगह आसमान से जमे हुए मोतियों जैसे बड़े बड़े ओले बरसने लगे, और एक पल में ही सारी खुशी डर में बदल गई। पूरे एक घंटे तक ओलों की वो भयानक बारिश होती रही, और जब वो थमी तो पीछे कुछ भी नहीं बचा था। उसका खूबसूरत खेत अब सफेद हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। लेंचो का दिल, उसकी आत्मा पूरी तरह से दुख में डूब गई। वो रात लेंचो और उसके परिवार के लिए बहुत बहुत दुख भरी रात थी। अब उनके सामने पूरा 1 साल था और खाने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी एक चीज बाकी रहती है, उम्मीद। और उस अकेले घर में उन सभी के दिलों में एक ही उम्मीद, एक बहुत मजबूत उम्मीद बाकी थी। लेंचो, जो जानवरों की तरह अपने खेतों में मेहनत करता था, उसका एक अटूट, एक अडिग विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो उसकी मदद जरूर करेंगे। तो अगले रविवार, जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, लेंचो ने एक ऐसा काम किया जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर सोचिए कितना गहरा है। उसने फैसला किया कि वो सीधे भगवान को ही एक खत लिखेगा। जी हाँ, उसने खत में मदद मांगी, 100 पैसों, ताकि वो अपना खेत फिर से बो सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। और लिफाफे पर पता क्या लिखा? बस 2 शब्द, टू गॉड। अच्छा, अब जरा सोचिए, जब पोस्ट ऑफिस में एक ऐसा खत पहुंचे जिस पर लिखा हो टू गॉड, तो क्या होगा? तो हुआ ये कि एक पोस्टमैन की नजर उस खत पर पड़ी। वो तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वो भागा भागा अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर भी पहले तो खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक वो एकदम सीरियस हो गया। वो उस खत को लिखने वाले के विश्वास को देखकर दंग रह गया था। पोस्टमास्टर ने सोचा, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और बस उसी पल उसने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने तय किया कि वो इस खत का जवाब देगा। लेकिन जवाब देना आसान नहीं था। खत में पैसे मांगे गए थे। तो पोस्टमास्टर ने एक नेक काम करने की ठानी। उसने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपने दोस्तों से पैसे लिए और अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दे दिया। पर लेंचो ने मांगे थे 100 पैसों, और इतनी कोशिशों के बाद भी पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाया। उसने उन 70 पैसों को एक लिफाफे में डाला और जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड।
पोस्टमास्टर को एक अच्छा काम करके जो खुशी मिल रही थी वो शायद अनमोल थी। अब बस लेंचो के आने का इंतजार था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल आ गया जब लेंचो को भगवान का जवाब मिलने वाला था। तो क्या लेंचो पैसे देखकर हैरान हुआ? बिल्कुल नहीं। उसे तो जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसका विश्वास इतना पक्का था। लेकिन हैरान होने की बजाय वो गुस्सा हो गया। हाँ, गुस्सा। उसे पूरा यकीन था कि भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, नहीं वो उसकी बात को टाल सकते हैं, तो फिर पैसे कम क्यों हैं? उसने फौरन खिड़की पर जाकर कागज और स्याही मांगी, एक और खत लिखने के लिए। जब लेंचो ने दूसरा खत मेल बॉक्स में डाला तो पोस्टमास्टर ने उसे बड़ी उत्सुकता से खोला। वो जानना चाहता था कि लेंचो ने क्या लिखा है। खत में लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, लेकिन डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ना, ये सब के सब धोखेबाज हैं। और दोस्तों, यही है इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। जिन लोगों ने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, लेंचो ने उन्हीं को चोर समझ लिया। तो ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। एक तरफ अटूट विश्वास, दूसरी तरफ खामोश इंसानियत और बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर सच्चा विश्वास किस पर होना चाहिए? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और चैप्टर्स को आसानी से और मज़ेदार तरीके से समझने के लिए बोधि क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।